પાછો વીવીઆઈપી આવે ને વિદેશથી એમને જે પેઇન્ટિંગ ભેટ આપે ને ઉટર નહીં ચાલે, 7 સ્ટાર ઉટર ચાલે દિલ્હીમાં કે એ લોકો મને ફ્રીમાં હોલ આપે. अब नहीं, अब तो मुझे कोई कराची से बोलता है और पाकिस्तान का नाम होता है तो मुझे गुस्सा आता है. તો નોમિનલ આવે 10 ઉટર નોમિનલ આવે, બરોબર ને? आपको नहीं पता नहीं, ये वो क्या है, आपको मेरा पता स्पेशल है ये. સાહેબ એ તમે શું ના अच्छा. ના બિલકુલ મિસ્તા है. मेरे हस्बैंड पेंटर हैं, मोहसिन शेख नाम है उनका, आर्टिस्ट हैं. तो हम अपने एग्जीबिशन के सिलसिले पर दिल्ली जाते रहते थे. तो वहाँ हम लोग दिल्ली भाई के यहाँ रहते थे, तो वहाँ मोदी जी भी होते थे वहाँ पर. तो जब हम पेंटिंग लेके जाते थे और उनको दिखाते थे तो बहुत उनको पसंद आती थी. और हमारा एग्जीबिशन का हम थोड़े दिनों में होता ही रहता था, तो उनसे काफ़ी मिलना होता था. लेकिन जब मोदी जी पहली बार हमें मिले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कैसी है बहन, ऐसे कि पूछा. उन्होंने कैसी है बहन जब कहा ना, उसमें इतना और ऐसे करा. उनकी आदत है ऐसे थप्पा मारने की. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा कि ठीक हूँ भैया. तो बोले क्या करते हो? फिर इनके बारे में सब बताया कि आर्टिस्ट हैं, हम लोग एग्जीबिशन के लिए आए हैं. तो जब मैंने उनको पहली राखी बांधी तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने. तो हंसी जोर से, बोले अरे मेरा तो ये संघ का काम ही अच्छा है, कहाँ तो मुझे बदवा देते हो, ऐसा बोला उन्होंने. बोले मेरा यही काम अच्छा है. तो मैं तब से मुझे बहुत मतलब ऐसा हो गया था. और काफी मिलना होता था पेंटिंग के सिलसिले में. सब पेंटिंग के बारे में पूछते थे, बातें करते थे. जब तक वो दिल्ली में हम होते थे और रक्षाबंधन हो तो हम वहां जाके बांधते थे. फिर इत्तेफाक ऐसा कि इलेक्शन हुए, गुजरात के सीएम बने. जब सीएम बने तो मैं पहली बार उनको जब राखी बांधने के लिए गई सीएम बनने के बाद, तो बोले तेरी दुआ कबूल हो गई. ये तब का फोटो है, ये जो है ये वाला है ना, तब का फोटो है ये. तो मैंने कहने लगे कि अब क्या दुआ मांगोगी? मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने. बोले क्या बात करती है? मैंने कहा जी. तो फिर मैं दुआ करती रहती थी. और मुझे मतलब बहुत, मेरा कोई बहन भाई नहीं था और इतने प्यार से वो मेरे साथ बात करते थे, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था. देखिए पीएम भी बने. उसके बाद पीएम बनने के बाद उन्होंने मुझे जब बुलाया तो बोले ये दुआ कबूल हो गई, ये भी अब क्या दुआ करेगी? मैंने कहा मैं दुआ करूंगी कि आप पूरे वर्ल्ड पे राज करें. तो वो भी हो गया. हर जगह हर कोने में हिंदुस्तान का तो नाम हुआ ही है. तो उनके हार्ड वर्क से हुआ है, उनकी मेहनत से हुआ है. मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, पर दुआएं हैं मेरी उनके साथ में. तो इस तरीके से मैं उनको दुआएं देती रही. और मैं अभी भी उनके लिए दुआ करती हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत कैसे भी हालात हों उससे पार हो जाते हैं. अभी भी जब भी उनके ऊपर कोई भी ऐसी तकलीफ पड़ती है उसमें से बाहर निकल आते हैं. तो मैं दुआ करती हूँ कि वो सब परेशानियां उनकी दूर हों और वो फिर से पीएम बने. જરા ફોરવર્ડ કરો ને વોટ્સએપ ઉપર. યસ ઇમરજન્સી આવી ગઈ અને કદાચ કોઈ કાર્યક્રમ કેન્સલ થયો ના, અમે બંને ચર્ચા કરીએ અને પછી એના ઉપરથી કે ભાઈ આ સારી અમારી સોસાયટી આવી જતી. અત્યારે તમે મારી દેખો છો જુવાપુરામાં આવું જ હતું મારું. બધા જ આપણા ગુજરાતના જેટલા બી અધિકારીઓ છે બધા જ મારું આઈએસ કલા જગતમાં બહુ કામ કર્યું. આ મોદી પ્રવાસીઓ આમ તો 2 કરોડ હોય છે પણ એમાં